एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए, क्योंकि भिक्षा मांगते समय निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते थे, उसमें कुछ न कुछ जरूर रख लेते थे। पूर्णिमा का दिन था। उस दिन लोग दान करते हैं, इसलिए भिखारी को विश्वास था कि आज ईश्वर की कृपा होगी और झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। वो एक जगह पर खड़ा होकर भीख मांग रहा था। तभी उसे सामने से उस देश के नगर सेठ की सवारी आती दिखाई दी। सेठ पूर्णिमा को किया जाने वाला नियमित दान कर रहा था। भिखारी तो खुश हो गया। उसने सोचा, नगर सेठ के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से उसका कई दिनों का काम हो जाएगा। जैसे जैसे सेठ की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। सेठ का रथ पास रुका और वे उतरकर उसके पास पहुंचे। अब तो भिखारी न जाने क्या क्या सपने देखने लगा। लेकिन यह क्या, बजाय भिखारी को भीख देने के सेठ ने उल्टे अपनी कीमती चादर उसके सामने फैला दी। सेठ ने भिखारी से कुछ दान मांग लिया। वो रोज लोगों के सामने झोली फैलाता है, आज उसके सामने किसी ने झोली फैला दी, वो भी नगर के सबसे बड़े सेठ ने। भिखारी को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। अभी वो सोच ही रहा था कि सेठ ने फिर से कहा, मुझे भिक्षा दीजिए। भिखारी धर्म संकट में था, कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता। कहाँ वो मोटा दान पाने की आस लगाए बैठा था और कहाँ इसका उल्टा हो गया। अपने ही माल में से कुछ निकलने वाला था। उसका मन खट्टा हो गया। भिखारी ने निराश मन से अपनी झोली में हाथ डाला और हमेशा दूसरों से दान लेने वाला आज देने को राजी नहीं हो रहा था। हमेशा लेने की नीयत रखने वाला क्या देता। जैसे तैसे करके उसने झोली से जौ के 2 दाने निकाले और सेठ की चादर में डाल दिया। सेठ उसे लेकर मुस्कुराता हुआ चला गया। जो जौ वो अपने साथ लेकर गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। जौ के दाने सोने के कैसे हो गए, और हुए भी तो केवल 2 दाने ही क्यों, पूरे ही हो जाते तो कंगाली मिट जाती। वो ये सोच ही रहा था कि उसका माथा ठनका। कहीं ये सेठ को दिए 2 दानों का प्रभाव तो नहीं है। भिखारी को समझ में आया कि ये दान की ही महिमा के कारण हुआ है। वो पछताया कि काश उस सेठ को और बहुत सारी जौ दे दी होती, लेकिन नहीं दे सका, क्योंकि देने की आदत जो नहीं थी। हम ईश्वर से हमेशा पाने की इच्छा रखते हैं। क्या कभी सोचा है कि कुछ दिया भी जा सकता है? इंसान की क्या औकात कि वो ईश्वर को कुछ दे सके। यदि वो किसी गरीब का कुछ भला कर दे जो ईश्वर का दंड झेलता कष्टमय जीवन बिता रहा है, तो वही ईश्वर को देना कहा जाता है। देने से कोई छोटा नहीं होता। सुपात्र को देने की नीयत रखें। कुपात्र को दिया गया दान व्यर्थ जाता है। जिनका पेट भरा है उनके मुंह में रसगुल्ले ठूसने से बेहतर है भूखे को एक बिस्किट का पैकेट पकड़ा दें। दान से आपके पूर्व जन्मों के दोष कटते हैं और जो ग्रह खराब हों वो ग्रह के दोष अपने आप निकलते चले जाते हैं। यदि आप परेशानियों से लगातार जूझ रहे हैं तो सेवा कीजिए जरूरतमंदों की। धन का दान ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। वाणी का दान भी सुंदर दान है। किसी से मधुर वचन कहना वाणी का दान कहलाता है। बीमार की सेवा करना, रक्तदान करना, जलदान करना और अन्नदान करना, ये सभी सर्वश्रेष्ठ दान हैं। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। समुद्र में वर्षा बेकार है, दिन में दीपक जलाना बेकार है, समर्थ को दान देना बेकार है और तृप्त पेट में भोजन करना बेकार है।